लोग पुराने साल के कटु अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीज़ों का स्वागत करते हैं और नई संकल्प लेते हैं। आप भी नई साल का स्वागत करने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को बाहर कर दें। कुछ ऐसी बेकार की चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं, इनके कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। वास्तु के अनुसार इन चीज़ों को अपने घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा आपको रुपए पैसे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले है कि खराब घड़ी और ताले। घड़ी समय की सूचक होती है और निरंतर चलती रहती है, इसलिए वास्तव में घड़ी को प्रकृति और निरंतर आगे बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके घर में टूटी हुई या बंद पड़ी हुई घड़ी हो तो उसे तुरंत घर से निकाल दें। माना जाता है कि इससे नकारात्मकता बढ़ती है और आपको आर्थिक तंगी व तरक्की में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से घर में बंद पड़े ताले को या तो सही करवा लें या घर से बाहर कर दें। माना जाता है कि बंद ताले की तरह ही आपकी किस्मत का ताला भी बंद हो जाता है। नंबर 2, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। कई बार हमारे घर में खराब चार्जर आदि पड़े रहते हैं और हम इन पर ध्यान नहीं देते। वास्तु के अनुसार घर में खराब पड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिनके कारण आपको आर्थिक तंगी समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नए साल से पहले इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल दें या संभलवा लें। नंबर 3, खंडित मूर्तियाँ। घर में साज सज्जा के लिए रखी मूर्तियाँ या पूजा स्थान पर रखी भगवान की प्रतिमाएं यदि कहीं से भी खंडित हो तो उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तु कहता है कि खंडित चीज़ों से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नव वर्ष से पहले इन प्रतिमाओं को किसी नदी में प्रवाहित करा दें या फिर किसी पवित्र स्थान पर रखवा दें। नंबर 4, टूटा या चटका कांच। यदि आपके घर में खिड़की दरवाजे आदि का कांच कहीं से टूटा या चटका हो तो उसे तुरंत हटा दें। घर में किसी भी तरह से टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में रखा आईना चटक गया है या टूट गया है तो उसमें चेहरा नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है। इसलिए यदि किसी भी तरह से आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो इसे बाहर कर दें। नंबर 5, टूटे हुए बर्तन। कई बार हम अपने घर में ऐसे बर्तनों को भी इस्तेमाल करते रहते हैं जो थोड़ी बहुत चटके हुए होते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि घर में टूटे या चटके बर्तन हो तो खाना खाने या बनाने के लिए उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसे बर्तन हैं तो तुरंत घर से बाहर कर दें। नंबर 6, बेकार जूते चप्पल या कपड़े। अक्सर देखने में आता है कि हम एक के बाद एक कपड़े और जूते चप्पल खरीदते जाते हैं। इसकी वजह से घर में बेकार जूतों और कपड़ों का ढेर सा लग जाता है। यदि आपके घर में ऐसे कपड़े जूते हैं जो अच्छी अवस्था में हैं और पहनने लायक हैं लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दें।
जो जूते और कपड़े खराब हैं उन्हें किसी काम में ले लें या घर से बाहर कर दें। इन सारी बेकार चीज़ों से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और आपको धन का हानि का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, टूटा हुआ फर्नीचर। यदि घर में रखा फर्नीचर पुराना होने की वजह से टूटने लगा है तो तुरंत उसे बदल देना चाहिए। यदि आप फर्नीचर को बदलना नहीं चाहते हैं तो उसे रिपेयर करवा लें। माना जाता है कि टूटे फर्नीचर की वजह से परिवार में कलह हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की और जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।